हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टार गौरव एजुकेशन। दोस्तों, आज मैं आपके लिए मैथ्स के टॉप 30 क्वेश्चंस लेकर आया हूं। हालांकि अभी तक भी ब्लूप्रिंट नहीं आया है, फिर भी आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपके लिए इसीलिए लेकर आया हूं क्योंकि आपके जो अर्धवार्षिक पेपर हैं वो चल रहे हैं, उसमें आपको हेल्प मिलेगी। क्योंकि कल आपका शायद मैथ्स का पेपर है, तो आप इन प्रश्नों को सॉल्व करके जाएं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। वैसे तो घर पर ही आप पेपर सॉल्व कर रहे हो देखकर, लेकिन आप इनको सॉल्व कर लें। एक प्रश्न, ऐसे प्रश्न मैंने आप देखिए, इसमें जो हमने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ढूंढे हैं, बातों को ध्यान से सुना करें, ठीक है। क्योंकि ये बात मैं आपको बोलता हूँ ना, वैसे ही फालतू नहीं बोलता हूँ, आपके लिए इम्पोर्टेंट होती हैं, ठीक है। तो आप बातों को अगर ध्यान से सुनोगे तो आप कुछ समझ सकोगे मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ। तो इसीलिए आप बातों को ध्यान से सुना करें। तो देखिए, मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ, इस जो मैथ्स है ना, मैथ्स में आप हमेशा, आपको कभी भी सवालों को नहीं रटना है। हमेशा किसको रटना है? मेथड को, विधि, यानी जो सवाल करने का तरीका, क्या कैसे सवाल कर सकते हैं, उसका मेथड क्या है, उसको रटना है, विधि को रटना है, ठीक है, ना कि आपको सवाल को। अब मैं जैसे उदाहरण के लिए बता दूं आपको, जैसे यहाँ फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू क्या दिया है, 2x-3। तो इसमें पूछ रहा है दर्शाइए कि एफ व्युत्क्रमणीय है, एफ का व्युत्क्रम भी ज्ञात कीजिए। यानी यह दर्शाना है कि एफ क्या है, व्युत्क्रमणीय है, ठीक है। और एफ का व्युत्क्रम यानी प्रतिलोम, जो व्युत्क्रम होता है या प्रतिलोम, बात तो एक ही है, ठीक है। जैसे ए का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 1/a, या फिर इसको ए इनवर्स लिख सकते हैं, क्योंकि ए को ऊपर ले जाएंगे तो जो एक है वो घात के रूप में पहुंच जाएगी माइनस में, ठीक है। तो देखिए, समझिए, जैसे यहाँ पर आपके एफ एक्स, इसमें पूछा क्या जा रहा है वो देखिए। पहले तो आप इस तरीके के सवाल हैं वो एग्ज़ाम में हर बार पूछे जाते हैं और इस साल भी पूछे जाएंगे, चाहे वह वार्षिक एग्ज़ाम हो, चाहे वह अर्धवार्षिक एग्ज़ाम हो, चाहे वह बोर्ड एग्ज़ाम हो, ठीक है। तो इनको आप ध्यान रखें। जो व्युत्क्रमणीय है, इसमें बस ये पूछ रहा है कि व्युत्क्रमणीय दर्शाइए और इसका व्युत्क्रम भी ज्ञात कीजिए। तो इस तरीके के सवाल को आपको, यहाँ फंक्शन चेंज होते रहते हैं, फंक्शन आपको चेंज होने को मिल सकते हैं। यानी एफ एक्स इक्वल टू 2x-3 है, यहाँ पर कहीं एफ एक्स इक्वल टू हो जाएगा 5x-3, कहीं हो जाएगा 4x-3। लेकिन जो तरीका है सॉल्व करने का, अगर आप उसी मेथड से प्रत्येक सवाल को सॉल्व करोगे, भले ही यहाँ पर जो फंक्शन है वो चेंज हो जाए, लेकिन जो आपका मेथड है उसके अनुसार अगर आप सॉल्व करोगे तो आपका कोई भी सवाल जो व्युत्क्रमणीय दर्शाना हो उसमें या फिर उसका व्युत्क्रम ज्ञात करना हो, तो आप आसानी से ज्ञात कर सकते हो। समझ रहे हो? एक पॉइंट आपको हमेशा ध्यान रखना है, मैथ में मेथड बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप सवालों को रटोगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, और कोई मतलब नहीं है सवालों से रटने से। यदि आप इस सवाल को रटकर चले जाते हो 2x-3 के लिए हमें ये सॉल्व कर सकते हैं, तो गलत है, ठीक है। आप कोई भी फंक्शन आ जाए उसको सॉल्व कीजिए। प्रैक्टिस ज़रूरी होती है मैथ्स में, प्रैक्टिस, ठीक है। अब देखिए, अगला प्रश्न है फलन एफ एक्स इक्वल टू। अब देखिए, मैंने आप अभी बात बताई थी ना, वही बात आ गई। यहाँ पर क्या हो गया, फलन चेंज हो गया, बस सवाल सेम वो ही है, उसी तरीके से करना है, उसी तरीके से उसी मेथड से करना है। केवल क्या चेंज हो गया है, फंक्शन आपका चेंज हो गया है। तो आप इसको देख लेना, ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, तो दोनों ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इस तरीके का आपको सवाल मिल सकते हैं, व्युत्क्रमणीय को दर्शाना और इसका प्रतिलोम या व्युत्क्रम फलन ज्ञात करना, ठीक है। अगला प्रश्न अपन देखते हैं। अगला है अपना tan इनवर्स अंडर में 1 - x बटे 1 + cos x, 1 - cos x बटे 1 + cos x। अब देखिए, इसमें आपको क्या करना है, वैसे तो आपने सॉल्व किए होंगे तो कुछ नहीं, इसमें आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। 1 - cos x इक्वल टू क्या होता है, पता होना चाहिए। 1 - cos x इक्वल टू होता है 2 sin² x/2, ठीक है। अगर आपको फॉर्मूले याद होंगे तो आप किसी भी सवाल को सॉल्व कर सकते हो। फॉर्मूले बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, फॉर्मूले और मेथड, इन दोनों को अगर आप ये दोनों आते हैं आपको, तो कोई भी आपसे सवाल नहीं छूटेगा, चाहे वह कैसा भी कठिन से कठिन सवाल क्यों ना हो, ठीक है। तो इसमें क्या रखना है आपको, इसमें फार्मूला रख देना है, जैसे 2 sin² x/2, ठीक है। और इसका फार्मूला होता है 1 - cos x का, 1 + cos x का होता है 1, अगर प्लस आ जाता है तो हो जाता है 2 cos² x/2। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, अंडर रूट लगाए, ठीक है, अंडर रूट लगाए
तो अब क्या करेंगे, इसका जो इस पर भी स्क्वायर है, इस पर भी स्क्वायर है, तो अपन इसके स्क्वायर को दोनों को हटा करके इस पर होल स्क्वायर लगा सकते हैं। होल स्क्वायर से अंडर कट जाएगा, फिर क्या बचेगा अपने पास, साइन एक्स अपॉन 2 बटे कॉस एक्स अपॉन 2। 2 से 2 यहाँ कट ही गया, ठीक है। 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, तो यहाँ से अपना साइन बटे कॉस बचेगा। तो अपना कुल मिलाकर इतना आ जाएगा। इसको आप सॉल्व कर लेना, मैं आपको बता रहा हूँ वैसे ही। कुल मिलाकर अपना आ जाएगा टेन एक्स बाई 2, ठीक है। 10 एक्स बाई 2 हो जाएगा। तो एक 10 इनवर्स का अपन 10 इनवर्स है, तो 10 इनवर्स से 10 कैंसिल हो जाता है। क्यों कैंसिल हो जाता है आपको पता होना चाहिए कि जो जैसे अपन 1/2 लिख रहे हैं, तो जैसे अपन ने 1/2 लिखा, तो अपन इसको इनवर्स में कैसे लिखेंगे, 2 इनवर्स लिखेंगे या नहीं। तो इसी प्रकार यह लिखा है 1/10 है, ये 10 इनवर्स क्या है 1/10। तो अपन काट दे देना, भाग में जब होती है संख्या और गुणा में होती है तो कट जाती है आपस में, ये इस प्रकार लिखी है। तो 10 से 10 अपन ने यहाँ पर काट दिए, क्या बचा x/2 बच जाएगा, ठीक है। चलिए अगर देखो यहाँ पर ऐसा भी सवाल पूछा जा सकता है एग्जाम में। मोस्ट बातों को ध्यान से सुना कर मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, ठीक है। वीडियो को स्किप ना करें, समझने की कोशिश करें। अब देखिए यहाँ पर माना बाई चांस आ गया 10 इनवर्स अंडर में 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। तो इसको आपको किस प्रकार सॉल्व करना है, देखो नहीं सॉरी साइन एक्स से आएगा। तो अब देखिए कॉस एक्स भी आ सकता है, ऐसा नहीं है कि कॉस एक्स ना आए, ठीक है। कॉस एक्स भी आ सकता है। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको बता दूँ इसको सॉल्व कैसे करना है। अगर इस प्रकार का मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है यह भी, तो इसमें आपको पहले तो क्या करना है, 1 माइनस साइन एक्स का भी फॉर्मूला होता है, लेकिन उसको लगाना नहीं है। इसमें अपन को क्या करना है, इसको कॉस में चेंज कर लेना है इसी रूप में। इसी प्रकार फिर अपन सॉल्व कर लेंगे। देखो कैसे करना है, देखिए मैं आपको बताऊं। जैसे 1 माइनस साइन एक्स है, तो अपन अंडर में 1 माइनस साइन एक्स है, तो 1 माइनस साइन एक्स को अपन किस प्रकार लिख सकते हैं, कॉस 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं ना। और 90 को अपन कैसे लिख सकते हैं, π/2। ध्यान होगा ना आपको, 90 को किस प्रकार लिख सकते हैं, पाई के रूप में π/2। तो कॉस साइन को आपने पढ़ा होगा, साइन थीटा बराबर कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। बात तो एक ही है, ठीक है। तो साइन को अपन ने इस प्रकार लिख लिया है कि कॉस, ठीक है, 90 माइनस थीटा, 90 की जगह हो जाएगा अपना π/2, ठीक है। π/2 ये मतलब 90 और माइनस थीटा की जगह यहाँ पर क्या है, एक्स है, साइन एक्स है, तो एक्स रख दो। इसी प्रकार अपन यहाँ पर लगा दो 1 प्लस लगाए साइन एक्स का कॉस एक्स में चेंज कर लो, तो कॉस π/2 माइनस एक्स। इसी प्रकार अब यह क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस एक्स अंडर में 1 प्लस कॉस π/2 माइनस एक्स। इस प्रकार का फॉर्मूला बन जाएगा। तो इसको अपन क्या कर लेंगे, पूरे को x मानो, मतलब थोड़ी देर के लिए x मान लो, ठीक है। और यह भी x हो जाएगा नीचे। तो क्या हो जाएगा, फिर यही जो सवाल है ना पहले वाला, देखो इस प्रकार का हो जाएगा। देखो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर 1 माइनस कॉस π/2 माइनस एक्स, ठीक है, और 1 प्लस कॉस π/2 माइनस एक्स, ठीक है। इस प्रकार का हो जाएगा। तो अपन देखो यही फार्मूला बन गया कि नहीं। अब आप वही फार्मूला लगा दो, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक है। उसको आप लगा कर सॉल्व कर लो, आसानी से हो जाएगा सॉल्व। अगला देखते हैं, अगला है अपना निम्नलिखित प्रतिलोम फलनों के मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। इनको आपको सॉल्व कर लेना बहुत ही ईजी है, यह पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, खासकर ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है। सिद्ध कीजिए कि कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन स्क्वायर 1/2 बराबर 2π/3, ठीक है। यह कॉस के और साइन के आ सकते हैं एग्जाम में। इनको आप छोड़े ना, अच्छे से तैयार कर लें। और 10 इनवर्स वाला सवाल अच्छे से तैयार कर लें, ठीक है। और अब देखिए आप भी देख लेते हैं, यदि इस प्रकार के सवाल एग्जाम में आपको 100% मिलेंगे, 5 नंबर के या 4 नंबर के देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इनको आप अच्छे से तैयार कर लेना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है यह सवाल। अगला है, देखो संख्या चेंज हो सकती है, मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ संख्या चेंज हो सकती हैं, लेकिन अगर आप मेथड को सीख जाते हो तो संख्या चेंज हो जाए फिर भी आप उस सवाल को सॉल्व आसानी से कर दोगे। अब देखिए यहाँ पर यदि a इक्वल टू ये दिया है, ठीक है, b इक्वल टू ये दिया है, तो सिद्ध कीजिए कि a b का होल डैश इक्वल टू b डैश इंटू a डैश, या फिर डैश का मतलब होता है इन्वर्स, ठीक है। तो नॉट यहाँ पर कह सकते हो। तो देखिए यहाँ पर ए बी का इन्वर्स हो जाएगा होल इन्वर्स, या फिर इस तरीके से सिद्ध करने के लिए आ सकता है, इस तरीके से भी आ सकता है। इसको आपको डरना नहीं है देखकर, ऐसे भी आपको आ सकता है। अगर नोट लगा तो नोट लगा देना, इन्वर्स लगाया तो इन्वर्स लगा देना, ठीक है। इन्वर्स का मतलब यहाँ पर नोट है, यह डैश है, ठीक है। आप भी विधि से निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए। आप भी विधि का सवाल आपको 101% देखने को मिलेगा, ठीक है। इसीलिए आप भी विधि को आप रट लें, ठीक है। एक ही मेथड है सभी सवालों के लिए।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आप भी ए इक्वल टू दिया है, सम्मित आप भी तथा विषम सम्मित आप भी, यह भी मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। इस तरीके के सवाल आपको देखने को मिल सकते हैं एग्जाम में, इसीलिए आप इसको भी सॉल्व कर लें। सिद्ध कीजिए कि यह सवाल आपका इम्पोर्टेंट है 1.5 वाला, ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लें। इस तरीके के और भी सवाल हैं, अगर आप संक्रियाएँ लगाने जानते हो तो आप सॉल्व कर सकते हो इनको, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला है अपना, इसका मान ज्ञात करना, यह 1.5 है, इसका मान ज्ञात करना है, ठीक है, या फिर आप संक्रिया लगा कर सकते हो। अगर इसमें ए होता कि बिना प्रसार किए तो आपको संक्रिया लगानी पड़ती, इसमें कुछ नहीं लगा है, प्रसार करना है या नहीं करना है तो अपन प्रसार करके कर देंगे इस, ठीक है। प्रसार करके किस प्रकार करना है करते हैं आपको पता होगा। तो चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यह भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट है। अगला प्रश्न सिद्ध कीजिए कि, ठीक है, यह प्रश्न भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एक की और अच्छा तक, इनमें से प्रश्न आते ही आते हैं, ठीक है। पहले यूनिट का यह सवाल है, संबंध एवं फलन का, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एक ही की एवं अच्छा तक में से सवाल पूछा जाता है, ठीक है, पूछा जाता है कि यह एक ही की है या नहीं है, अच्छा तक है या नहीं है, ठीक है, इस प्रकार से पूछे जाते हैं। अगला सवाल आप देख सकते हो, इसको आपको सॉल्व करना है, कुछ नहीं करना है। आप व्यू में दिया है cos स्क्वायर एक्स sin स्क्वायर एक्स माइनस sin स्क्वायर एक्स माइनस cos स्क्वायर एक्स, इसी प्रकार इसमें दिया है, ठीक है। इसको आपको ऐड कर देना है तो sin स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स बन हो जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से आप कर लें। अगला अपन देखते हैं। अगला है, देखिए कि x तथा y के मान ज्ञात कीजिए, तो इसको आपको सॉल्व कर लेना है। आप भी है, अगर आपने आप भी पढ़े हैं तो आप सॉल्व कर सकते हो आसानी से। और देखिए यह अपना एक और सवाल आ गया, यदि x इक्वल टू 280 बराबर y इक्वल टू 80 स्क्वायर, तब dy/dx का मान ज्ञात करना है। बहुत ही सिंपल है। देखिए इसका सबसे पहले अपन इसका अवकलन करेंगे, किसके सापेक्ष करेंगे बताइए, t के सापेक्ष करेंगे, t के सापेक्ष करेंगे। जो मान आएगा, जैसे dx/dt का जो भी मान आ जाए, ठीक है, फिर अपन इसका अवकलन करेंगे, इसका फिर अपन y का अवकलन करेंगे। y का किसके सापेक्ष करेंगे, t के सापेक्ष, t के सापेक्ष करेंगे तो क्या आ जाएगा, dy/dt आ जाएगा, ठीक है, dy/dt आ जाएगा। फिर अपन क्या करेंगे, dy/dx चाहिए तो dy/dt के अपॉन में अपन dx/dt का डिवाइड दे देंगे, तो dt से dt कैंसिल हो जाएगा, तो अपना निकल कर आ जाएगा dy/dx का मान, ठीक है। इनको आपको देख लेना अच्छे से। x के सापेक्ष समाकलन कीजिए। देखिए यह समाकलन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसी प्रकार कोट का होगा, कोट के और टेन के, ये दोनों समाकलन अवकलन है, अवकलन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इनको आप अच्छे से तैयार कर लें। अगला है अपना, अगला देखिए सिद्ध कीजिए कि R में दिया गया फलन f(x) इक्वल टू x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x, ये वाला आप कर सकते हो। वर्धमान ह्रासमान वाले सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यह सवाल आपका वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से तैयार करके जाए, एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और सिद्ध कीजिए कि x के सभी वास्तविक मानों के लिए फलन f(x), और वर्धमान और ह्रासमान वाले सवाल ज़्यादातर पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। और रोले वाले भी, रोले की प्रमेय, लैग्रेंज की प्रमेय बाद में मैं बता दूंगा, और सवाल रह गए हैं, ठीक है। इस वीडियो में आपको 30 इंपॉर्टेंट सवाल बता रहा हूँ। सिद्ध कीजिए कि x के सभी वास्तविक मानों के लिए फलन f(x) इक्वल टू x प्लस sin x एक वर्धमान फलन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यह प्रश्न आपका वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें भी आपको मेथड सीखना है, ना कि सवाल रटना है। देखिए यहाँ पर आप लहरें 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड भी हो सकती हैं, 4 सेंटीमीटर प्रति सेकंड भी हो सकती हैं, 10 सेंटीमीटर हो सकती हैं, कुछ भी हो सकती हैं, ठीक है। यहाँ पर त्रिज्या 5 हो सकती है, 10 हो सकती है, 20 हो सकती है। इनको नहीं आपको देखना है, संख्या को नहीं देखना है, मेथड को आपको देखना है, मेथड के हिसाब से आपको कर देना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक गोले की त्रिज्या, इसको आप अच्छे से कर ले। देखो इसमें भी आपको कुछ नहीं करना है, इस त्रिज्या की जगह 7 हो सकती है, 8 हो सकती है, 9 हो सकती है, 10 हो सकती है, लेकिन आपको मेथड सन्निकट त्रुटि ज्ञात करना अगर आपको आता है तो उसी प्रकार से आपको कर लेना है। अब देखिए इसमें त्रुटि दी है 0.02 मीटर, ठीक है। इसी प्रकार कोई भी दो दी हो, 1 दी हो, 2 दी हो, ठीक है, कुछ भी। तो देखिए अगला प्रश्न है, स्पर्श रेखा की प्रवणता इसमें दी है, तो उन बिंदुओं को ज्ञात करना है, वक्र के उन बिंदुओं को ज्ञात करना है, ठीक है। स्पर्श रेखा की प्रवणता दी है 3.4, इनको आप देख लेना। अगला अपना, रेखा ऐसी 2 धनात्मक संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 8 है और जिनके वर्गों का योग न्यूनतम हो, ठीक है। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से सॉल्व कर लें। यह आपका प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, सिंपल है, अवकलन करना है, वेरी वेरी मोस्ट है, ठीक है। अगला है आपका, ए और बी के मध्य संबंध ज्ञात कीजिए, ठीक है। यह आपका सतत, और यानी आपको ए और बी के मध्य संबंध ज्ञात नहीं करना, सॉरी, इसमें ए और बी के मान ज्ञात करने, ठीक है। ए और बी के मान ज्ञात करने इसमें, तो आप इनको अच्छे से देख लेना।
ठीक है। और इसमें अगला प्रश्न है dy/dx का मान ज्ञात करो। इसमें आपको इसका अवकलन कर देना सिंपल सी, और कुछ नहीं करना, ठीक है। अगला प्रश्न 28वां वृत्त के क्षेत्रफल की परिवर्तन दर ज्ञात कीजिए r के सापेक्ष, यह भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगला है इसका भी आपको अवकलन कर देना है। और लास्ट है सन्निकट जो मान है उनको आपको निकालना सीख लेना है। यह किसी भी प्रकार से आ सकता है 25.5 या किसी भी प्रकार से। तो अगर आप मेथड को सीख जाते हो, मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, तो आप किसी सवाल को सॉल्व कर सकते हो। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।